आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा की SP 160 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल। और आज फ्रेंड्स आपको हम बताने वाले हैं इस बाइक का यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन, जो कि फ्रेंड्स रहने वाला है यहाँ पे 0% प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि फेस्टिवल सीजन में यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन बताने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज आपको हम जो फाइनेंस ऑप्शन बताने वाले हैं वो रहने वाला है HDB फाइनेंस की तरफ से। और अभी यहाँ पे हमारे साथ है भैया जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम सरफराज हुआ। ठीक है। मैं HDB फाइनेंस से हूँ। और अगर हम इस बाइक के यहाँ पे करंट प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑन रोड अभी क्या जा रहा है इसका टॉप मॉडल? 1,49,504 रुपया। 1,49,504 रुपये, मतलब लगभग 1,50,000 के अप्रॉक्स में। तो इसमें हमें इसका टॉप मॉडल मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। हाँ। तो अगर हम इस बाइक को भी फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो हमारा जो डाउन पेमेंट है वो क्या आ जाएगा? 55,000 का समथिंग आ जाएगा। 55,000 जी। ठीक है। तो 55,000 में यहाँ पे अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं तो हमें EMI मतलब कितने मंथ्स तक का मिलेगा मैक्सिमम? आपका 36 महीना का आ जाएगा मैक्सिमम। और अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम आपका 18, मतलब 18 मंथ से स्टार्ट होकर 36 मंथ तक जाएगा। और इस स्कीम में हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 9.99। 9.99 जी। तो इसमें मतलब 9.9 जो है वो क्या रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा या क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा 9.99। और अगर डाउन पेमेंट बढ़ाता है तो 8.8 में भी कर सकते हैं। 8.8 में भी। तो उसके लिए डाउन पेमेंट कितना करना होगा? उसमें आपको 60% करना होगा। 60%। तो मतलब जैसे अगर 1,50,000 की बाइक है तो इसका कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में? अप्रॉक्स में वही 70-80 हज़ार रुपये। 80,000 लगभग। अगर 80,000 हम डाउन पेमेंट कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। जी। ठीक है। और बाकी जैसे नॉर्मल जो आप अभी बता रहे हैं जिसमें आपने कितना बताया था डाउन पेमेंट? 55,000। 55। तो उसमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, 9.99, मतलब लगभग में 10% के अप्रॉक्स में। तो अभी अगर हम इस बाइक को फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा? आधार, पेन, बैंक पासबुक। आधार, पेन और बैंक पासबुक। जी। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जी। और जैसे काफ़ी लोगों के पास क्या होता है कि पैन कार्ड नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है? उसमें हम लोग वोटर कार्ड लेके कर सकते हैं। वोटर कार्ड। और मिनिमम अगर हम एज की बात करते हैं तो क्या रहता है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट? 21 साल। 21 साल। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या गारंटर कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं। कोई भी गारंटर वगैरह? कोई गारंटर वगैरह। तो जैसे उसमें क्या आप लोग बोलते हैं एक -1 करके, वो क्या होता है? -1 सिविल जो होता है, यानी कि वो लाइफ में कभी लिया हुआ नहीं है, लोन लिया हुआ नहीं है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट वही है। अच्छा। और जो सिविल केस है उसमें भी डॉक्यूमेंट वही है। तो उस जो -1 वाले जो रहते हैं उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं है। तो -1 में भी सेम केस रहेगा? सेम केस है। और सिविल वाले में एक बेनिफिट ये है कि आप कम डाउन पेमेंट में भी गाड़ी ले सकते हैं। उसका लोन जो अप्रूव होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब जो लोन अमाउंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा सिविल वाले में, बिना सिविल वाले के कंपैरिजन में? हाँ, थोड़ा कम होती है। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं उन्हें ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो पहले से लोन ले चुके हैं, अच्छे से क्लियर किए हैं, उनका लोन अमाउंट ज़्यादा भी रह सकता है? 100% भी हो सकती है। 100% फंडिंग भी हो जाएगा, मतलब 0 डाउन पेमेंट में? ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो आपको 0% डाउन पेमेंट में भी बाइक मिल जाएगी। किसी भी बाइक को हम ले सकते हैं ना? किसी भी बाइक को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक जो है वो स्कीम उनके लिए अच्छा है जो कि पहले से जिन्होंने लोन ले रखा है, बट अपने काफ़ी भाई लोग हैं जो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही लोन ले रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका भी जो फंडिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा, बट जो अमाउंट है वो उतना नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे लगभग में 55,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो ईजिली मिल जाएगी। जी। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं EMI के बारे में। तो आप थोड़ा EMI स्कीम हमें बता दें कि कौन से मंथ में मंथली कितना? 22 महीने के लिए आ जाएगा आपको 51 से 81 रुपये का। ठीक है। और 29 महीने के लिए आ जाएगा आपको 4313 का। ठीक है। और 35 महीने का आ जाएगा 3740 का। 3740 का 35 मंथ्स तक का। और अगर इससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम लोन करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी स्कीम है, लेकिन देखना होगा उसका सिविल वगैरह। अच्छा, फिर उसमें मतलब सिविल वगैरह चेक होगा। और 0% उसमें मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस फिर नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जो भी मतलब 0% वाला स्कीम है उसमें लास्ट जो है वो 35 महीने या 36 महीने का ही लोन होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्कीम अभी आया हुआ था वो आपको हमने बता दिया है फेस्टिवल सीजन के मौके पे। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 9.99। तो 9.99 में जो है वो आपका यहाँ पे लोन हो जा रहा है। बाकी अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं लोन को, अगर हम जैसे पहले क्लोज कराना चाहते हैं तो वो क्लोज हो जाएगा क्या? जी, 6 मंथ के बाद कभी भी आप लोन क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप पहले भी लोन क्लोज कराना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे करवा पाएंगे। बाकी मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको आइडिया लग गया हो। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जैसे अगर हम कुछ पैसे अगर सेव करना चाहते हैं लोन में, तो आपके हिसाब से क्या रहेगा, मतलब एक टेक्निक आप थोड़ा हमें बता दें जिससे कि अगर हम बाइक लोन मतलब करवाने आ रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, और प्लस क्या है कि हमारे कुछ पैसे सेव हो जाए। आप अपना अकाउंट से ही कटाने की कोशिश करें पेमेंट को, अदर्स पर्सन को ना दे।
फ़ोन पे में ना, किसी को अदर्स में मोबाइल नंबर में फ़ोन पे डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र ना करें। अपना लोन नंबर है कंपनी का, उसमें आप फ़ोन पे कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट में जाती है पेमेंट। इस तरह का आप ये कर सकते हैं। और रहा बात अगर हम जैसे कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं लोन में, तो मतलब कितने तक का अगर हम डाउन पेमेंट करते हैं तो हमें जो है वो बेस्ट स्कीम मिल सकता है? आपको बेस्ट स्कीम के लिए आपको 60% आपको डाउन पेमेंट कीजिएगा तो आपको कुछ और बेनिफिट मिल सकती है प्रोसेसिंग में और मतलब जो रेट भी ऑफ इंटरेस्ट में भी। जो भी मतलब बाइक है, कोई सी भी बाइक है, अगर उसका जो ऑन रोड प्राइस है अगर उसका हम 60% डाउन पेमेंट करते हैं तो हमें जो है वो हाँ बेस्ट स्कीम मिलेगा। हाँ। और अगर 60% से कम करते हैं तो तो थोड़ा सा फिर जो मतलब जो है वो पैसा अभी का ऑफर जो चल रहा है वो आप वो आपका ले लगेगा। सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो डिपेंड करता है वो मेजर डिपेंड करता है कि आप डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं। कर रहे हैं, अगर हम डाउन पेमेंट और ज़्यादा करते हैं तो हमें जो है वो और कम पैसा लगेगा। लगेगा। और ड्यूरेशन का भी कुछ रहता है क्या, कि मतलब ज़्यादा टाइम का लोन लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, या नहीं, वो कम तो टाइम? साल बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ना ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लंबा टाइम लिए तो अभी हम 9.99 ले रहे हैं तो उसमें 11% लेंगे, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही सेम रहेगा, रहेगा सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो तो इंटरेस्ट उसका ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ यहाँ पे आपको हमने बहुत डिटेल्स में जो है वो समझा दिया है। फिर भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। सॉरी होंडा में ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और हम भैया का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।